Hello students, welcome to Learning Park English Classes. I am Dr. N.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में नाउन के अंतर्गत एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पिछले वीडियो में रह गया था जो पढ़ेंगे. उसके बाद आज से हम लोग नया चैप्टर प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं. प्रोनाउन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आज जब हम लोग इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि आज तक हमने इस तरह से कभी प्रोनाउन नहीं पढ़ा था. इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा. और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा. और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका दुआ आप लोगों को भी लगेगा. आइए हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक देखते हैं जो छूट गया था पिछले वीडियो में. द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है. अब द प्लस एडजेक्टिव जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डम, द काइंड एटसेट्रा. द प्लस एडजेक्टिव यानी जब ये एडजेक्टिव के पहले द लगेगा तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है. क्लियर? जैसे रिच मतलब अमीर होता है और इसके पहले अगर हम द लगा देंगे तो द रिच मतलब अमीर लोग. जैसे पुअर मतलब गरीब होता है जो एडजेक्टिव है, और उसके पहले यदि हम द लगा देते हैं तो द पुअर मतलब हो जाएगा गरीब लोग. ब्लाइंड मतलब अंधा होता है जो कि एडजेक्टिव है, और उसके पहले यदि हम द लगाते हैं तो द ब्लाइंड का मतलब हो जाता अंधे लोग. मुझे लगता है कि समझ गए होंगे. आगे आइए. यदि किसी सेंटेंस में, किसी क्वेश्चन में न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितने भी हैं वो सब न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आता है. तो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के बाद 100, 1000, डजन, ग्रॉस एटसेट्रा ये सब लगा रहेगा. तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा, बल्कि इनके बाद आने वाले नाउन में एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा. क्लियर? जैसे 200 रुपीज, तो 200 में एस नहीं लगेगा, उसके बाद जो नाउन है रुपी उसमें लगेगा. इसीलिए मैंने कहा 200 रुपीज, 300 रुपीज, 400 रुपीज, 2000 रुपीज. 2000 से नहीं होगा, 2000 रुपीज. क्लियर? परंतु 100, 1000, डजन, ग्रॉस एटसेट्रा, परंतु इनके पहले यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं लगा हो, न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं लगा हो, बल्कि इनके तुरंत बाद OF ऑफ लगा रहेगा, तब 100, 1000, डजन, ग्रॉस में सेंस के अनुसार एस या एस लगाकर प्लूरल बनेगा. और उसके बाद ऑफ रहेगा, और उसके बाद आने वाले नाउन में भी एस या एस लगेगा. जैसे देखिए, $100, 1000, डजन एटसेट्रा. इनके बाद यदि ऑफ रहेगा, क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, तब इसमें एस या एस लगेगा, और नाउन में भी एस या एस लगेगा. तो नाउन में भी एस या एस लगेगा. फिर से समझिए. परंतु 100, 1000, डजन, ग्रॉस के पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव ना हो, बल्कि इनके तुरंत बाद ऑफ लगा हो, तब 100, डजन, 1000 एटसेट्रा में एस या एस लगाकर प्लूरल बनेगा, और ऑफ के बाद वाले नाउन में भी एस या एस लगेगा. यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी क्वेश्चन में न्यूमेरल एडजेक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव रहेगा,
तब उसके बाद नाउन रहेगा। तो इस सब में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि इस नाउन के बाद जो दूसरा नाउन आएगा उस नाउन में सेंस के अनुसार, यानी प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव के सबसे पहले वाले प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव के अनुसार इनका प्लूरल बनेगा। क्लियर? फिर से समझिए, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव यदि सिंगुलर में रहेगा, वन रहेगा, तो फिर इसमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा। परंतु ये न्यूमेरल एडजेक्टिव यदि प्लूरल में रहेगा तब ये नाउन प्लूरल बनेगा। इस नाउन में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर में होता है। कौन चीज में होता है? सिंगुलर में। और ये न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लूरल भी रहेगा तो पर भी इसमें एस नहीं लगेगा, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। इस न्यूमेरल एडजेक्टिव से इस नाउन को कोई लेना देना नहीं रहता है, बल्कि सबसे शुरू में जो न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है अगर वो सबसे पहले वाले न्यूमेरल एडजेक्टिव सिंगुलर में रहेगा तो सबसे अंत वाला नाउन प्लूरल नहीं बनेगा। सबसे अंत वाला जो नाउन है वो प्लूरल नहीं बनेगा। परंतु सबसे पहले वाला न्यूमेरल एडजेक्टिव यदि प्लूरल में रहता है तो सबसे अंत वाला नाउन प्लूरल बनता है और प्लूरल में ही होता है। क्लियर? ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का प्रयोग पक्का समय, निश्चित समय को बताने के लिए होता है। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। अगर इसमें 1-2 मिनट कम या ज्यादा रहेगा तब ओ क्लॉक नहीं लगेगा, तब उसमें एएम या पीएम यूज होता है। क्लियर? देखिए, इनकरेक्ट एज ए नाउन, करेक्ट एज ए नाउन, नाउन के रूप में गलत, नाउन के रूप में सही। आइए देखते हैं। नाउन के रूप में स्टडी गलत है, स्टडीज करेक्ट है। इनिंग गलत है, इनिंग्स करेक्ट है। लुक गलत है, लुक्स गलत, लुक्स सही है। बिलोंगिंग गलत है, बिलोंगिंग सही है। सराउंडिंग गलत है, सराउंडिंग्स होगा। वेयर अबाउट नहीं, वेयर अबाउट्स होगा। रिमेनिंग नहीं, रिमेनिंग्स होगा। ग्रीटिंग नहीं, ग्रीटिंग्स होगा। रिगार्ड नहीं, रिगार्ड्स होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा। वेयर अबाउट नहीं, वेयर अबाउट्स होगा। हैव्स नॉट नहीं, हैव नॉट्स होगा। हैव नहीं, हैव्स होगा। टेल द लाई नहीं, टेल ए लाई होगा। स्पीक द ट्रूथ नहीं, स्पीक द ट्रूथ होगा। अब आइए हम लोग नया चैप्टर प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आज जब हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको लगेगा आज तक हमने इस तरह से कभी नहीं पढ़ा। आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सरनाम। क्लियर? सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि ये प्रोनाउन जो है ये कितने शब्दों को मिला करके बना है। तो 2 शब्दों से मिलकर प्रोनाउन बना है। वो क्या क्या है? प्र और नाउन। प्र प्लस नाउन इक्वल टू प्रोनाउन। क्लियर? अब देखिए, प्र का मीनिंग क्या होता है? फॉर द सेक ऑफ। प्र का मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ, के खातिर, के बदले में, के स्थान पर। और नाउन का मतलब होता है नेम, यानी नाम, संज्ञा। इसका मतलब फॉर द सेक ऑफ का मतलब के खातिर, के लिए, के स्थान पर, के वास्ते। तो आइए हम लिख देते हैं के वास्ते। नाउन का मतलब होता है नाम और नाम का मतलब संज्ञा। क्लियर? इक्वल टू, अब क्या होगा जरा देखिए। तो संज्ञा, नाम अर्थात संज्ञा के वास्ते जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? सर्व नाम।
अब इससे भी क्लियर होता है, सर्व एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है सेवा करना, के बदले में आना, तो सर्व नाम, तो सर्व सेवा करता है किसका भाई, नाम का, यानी नाम के बदले में आता है, तो हो गया सर्व नाम। अब ये दोनों क्या हो गया, मिल गया, तो क्या हो गया, सर्व नाम। क्लियर। अब हम लोग प्रोनाउन का फुल फॉर्म देखते हैं। P स्टैंड फॉर प्लेस द, R स्टैंड फॉर रैंक, O स्टैंड फॉर ऑफ। तो प्लेस द रैंक ऑफ, इन तीनों का मतलब होता है के स्थान पर आना। किसके स्थान पर आना, तो नाउन के स्थान पर आना ही प्रोनाउन कहलाता है। यानी जो शब्द नाउन के स्थान पर आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो भी विचार, भावना, ब्रह्मांड की वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं नामधारी है और उसके स्थान पर जो आता है वही प्रोनाउन कहलाता है। फिर से समझिए, जो भी विचार, भावना, ब्रह्मांड की वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं नामधारी है, और नामधारी है तो इसका मतलब नाउन है, और उसके स्थान पर जो आएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। नाउ वी नो द ओरिजिन ऑफ प्रोनाउन। अब हम लोग जानेंगे प्रोनाउन का उत्पत्ति। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। The word pronoun has been taken from a Latin word pronuntiare means for. The word pronoun has been taken from a Latin word pronuntiare means for. pronoun शब्द लैटिन भाषा के प्रोनंटायर नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है के बदले में आना, के वास्ते आना, के स्थान पर आना। क्लियर। आइए डेफिनिशंस देखते हैं। आइए डेफिनिशंस देखते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड which is used in place of a noun is called pronoun. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। आइए देखते हैं। The word which is used in place of a noun is called pronoun. क्लियर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। आइए दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। A pronoun is a word used to terminate repetition of a noun. A pronoun is a word used to terminate the repetition of a noun. सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर। अगला डेफिनेशन देखें। A pronoun stands for a noun. A pronoun stands for a noun का मतलब हुआ सर्वनाम संज्ञा के बदले में आता है। अगला डेफिनेशन है A pronoun means for a noun. A pronoun means for a noun. सर्वनाम का अर्थ होता है
सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होना, संज्ञा के बदले में आना। A pronoun is a word used in lieu of a noun. A pronoun is a word used in lieu of a noun. सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। तो आज इतना ही। क्लियर? फिर से समझिए। अगले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे। क्लियर? यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।